आज मैं आपको एक भक्ति कहानी सुनाने जा रही हूँ। तुलसीदास जी रोज सवेरे स्नान इत्यादि करके जब गंगा जी से बाहर आते थे तो अपने साथ एक लोटे में जल लेकर निकलते थे और रास्ते में एक पेड़ पड़ता था। प्रतिदिन उस पेड़ पर जल चढ़ाकर उसका सिंचन करते थे। उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था। एक दिन तुलसी जी ऐसे ही प्रतिदिन की तरह जा रहे थे। पेड़ पर जल चढ़ाकर अचानक वो प्रेत उनके सामने आ गया और बोला, तुम्हें रोज जो इस पेड़ पर जल चढ़ाकर इसका सिंचन करते हो ना, इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। मांगो जो मांगना चाहते हो। तुलसीदास जी तो प्रभु राम के परम भक्त थे। भक्त क्या मांगे, भगवान का दर्शन मांगे। उनको तो बस प्रभु राम के दर्शन करने थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, आज अच्छा अवसर मिला है अपने मन की बात कह देने का। ये सोचकर तुलसी जी बोले, भैया हमारे मन में तो केवल एक ही चाह है कि प्रभु राम जी के दर्शन हो जाए। हमें और क्या चाहिए। राम की कथा तो हमने लिखी दी है, पर दर्शन अभी तक साक्षात नहीं हुए हैं। हृदय में तो होते हैं पर साक्षात नहीं होते हैं। यदि राम दर्शन हो जाए तो बस बड़ी कृपा होगी। ये सुनकर प्रेत कुछ सोच में पड़ गया और बोला, अगर मैं प्रभु श्री राम जी के दर्शन करा सकता तो स्वयं दर्शन करके प्रेत योनि से मुक्त न हो जाता। तुलसीदास बोले, फिर भैया हमको कुछ नहीं चाहिए। तो उस प्रेत ने कहा, सुनिए महाराज, मैं आपको दर्शन तो नहीं करवा सकता, लेकिन दर्शन कैसे होंगे उसका रास्ता आपको जरूर बता सकता हूँ। तुलसीदास जी बोले कि बताइए भाई, जल्दी बता दीजिए। प्रेत बोला, आप जहाँ कथा करते हो बहुत सारे भक्त सुनने आते हैं। अब आपको तो मालूम नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ आपकी कथा में रोज हनुमान जी आपकी कथा सुनने जरूर आते हैं। मुझे मालूम है हनुमान जी रोज आते हैं और हनुमान जी ही जो प्रभु के दर्शन करा सकते हैं। इस पर तुलसी जी बोले, मैं उन्हें कैसे पहचानूंगा। प्रेत ने बताया कि सबसे पीछे कंबल ओढ़कर एक दीनहीन एक कोढ़ी के स्वरूप में व्यक्ति बैठता है। उनके पैर पकड़ लेना, वही तो हनुमान जी हैं। तुलसी जी बड़े खुश हुए और वहां से खुशी खुशी प्रभु दर्शन की इच्छा मन में लिए चल दिए कथा सुनाने अस्सी घाट पर। आज जब से कथा शुरू हुई, तुलसीदास जी की नज़र उस व्यक्ति पर ही है कि वो कब आएंगे। और जैसे ही वो व्यक्ति आकर बैठे पीछे, तो तुलसीदास जी अपने आसन से कूद पड़े और दौड़ पड़े, जाकर चरणों में गिर गए। वो व्यक्ति बोला कि महाराज, आप व्यासपीठ पर हो और मेरे चरण पकड़ रहे हो। मैं एक दीनहीन कोढ़ी व्यक्ति हूँ। मुझे तो न कोई प्रणाम करता है और न ही कोई स्पर्श करता है। आप व्यासपीठ छोड़कर मुझे प्रणाम कर रहे हो। तुलसीदास जी बोले कि महाराज, आप सबसे छुप सकते हो, मुझसे नहीं छुप सकते हो। अब आपके चरण मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप प्रभु श्री राम से नहीं मिलवाओगे। ऐसा कहा कि हनुमान जी अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। आज तुलसीदास जी ने कहा कि कृपा करके मुझे प्रभु श्री राम से मिलवा दो। अब और कोई अभिलाषा नहीं बची है। राम जी के साक्षात दर्शन हो जाए। हनुमान जी, आप तो राम जी से मिलवा सकते हो। अगर आप नहीं मिलवाओगे तो कौन मिलवाएगा मुझे। हनुमान जी बोले कि आपको राम जी जरूर मिलेंगे और मैं मिलवाऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको चित्रकूट चलना पड़ेगा, वहां आपको भगवान मिलेंगे। तुलसीदास जी चित्रकूट गए, मंदाकिनी जी में स्नान किया और अब घूम रहे हैं, कहाँ मिलेंगे प्रभु राम, बोलते जा रहे हैं। सामने से घोड़े पर सवार होकर दो सुकुमार राजकुमार कंधे पर धनुष बाण लिए हुए आए, एक गौर वर्ण और एक श्याम वर्ण। और तुलसीदास इधर से निकल रहे थे। उन्होंने पूछा कि हमको रास्ता बता दो, हम भटक रहे हैं। तुलसीदास जी ने रास्ता बता दिया कि बेटा इधर से निकल जाओ, और वो निकल गए। अब तुलसी जी पागलों की तरह खोजते हुए घूम रहे हैं, कब मिलेंगे प्रभु राम, कब मिलेंगे प्रभु राम। हनुमान जी प्रकट हुए और बोले कि भगवान मिले।
मिले? नहीं मिले? तुलसीदास बोले, कहाँ मिले? अभी तक तो मिले ही नहीं। मुझे तो अभी तक दर्शन नहीं हुए और आप पूछ रहे हो कि मिले क्या प्रभु? क्यों हंसी उड़ा रहे हो मेरी? इस पर हनुमान जी बोले कि मैं हंसी नहीं उड़ा रहा हूँ आपकी। अभी 200 कुमार आपके सामने रास्ते पूछ रहे थे, वही तो थे रघुवीर और लक्ष्मण जी। आप चूक गए तुलसी जी, प्रभु को पहचान नहीं पाए। ऐसे ही पता नहीं प्रभु कितने बार कितने रूप में हमसे मिलने आते हैं और हम मूर्ख उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। इसलिए कहा गया कि सबका आदर सम्मान करो, जो तेरे घर आए हैं न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तुलसीदास जी ने हनुमान जी के पैर पकड़ लिए और कहा कि आज बहुत बड़ी गलती हो गई, फिर कृपा करके बताओ फिर कहाँ मिलेंगे। हनुमान जी बोले कि थोड़ा धैर्य रखो, एक बार फिर मिलेंगे। प्रभु भक्तों को निराश नहीं करते हैं। अब अगले दिन फिर से तुलसीदास जी मंदाकिनी के तट पर स्नान करके बैठे हैं और घाट पर चंदन घिस रहे हैं, मगन हैं और प्रभु श्री राम जी के भजन गा रहे हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हृदय में एक ही लगन है कि भगवान कब आएंगे, भगवान कब आएंगे, कितने बजे आएंगे, कुछ पता नहीं। और प्रभु श्री राम एक बार फिर से कृपा करते हैं। प्रभु जी एक बालक के रूप में आते हैं और कहते हैं, बाबा बाबा चंदन तो आपने बहुत प्यारा घिसा है, थोड़ा सा चंदन हमें भी दे दो, हमें भी लगा दो। तुलसीदास जी को लगा कि कोई बालक होगा, चंदन घिसते देखा तो आ गया, तो तुरंत लेकर चंदन प्रभु श्री राम जी को दिया और प्रभु श्री राम जी लगाने लगे। हनुमान जी महाराज समझ गए कि आज तुलसीदास जी फिर चूक जा रहे हैं, आज राम जी फिर से इनके हाथ से निकल रहे हैं। तभी हनुमान जी तोता बनकर आ गए और घोषणा कर दी, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर। हनुमान जी की वाणी सुनकर तुलसीदास समझ गए कि जो उनसे चंदन ग्रहण कर रहे हैं वो साक्षात प्रभु श्री राम जी हैं, उनके आराध्य है, अब चूक नहीं होनी चाहिए। इतना सोचकर तुलसीदास जी चरणों में गिरकर राम जी के वो तो चंदन लगा रहे थे, बोले, प्रभु अब आपको नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही पहचाना तो प्रभु अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए और कुछ ही पल में प्रभु श्री राम जी अंतर्ध्यान हो गए और वो झलक तुलसी जी की आंखों में बस गई, हृदय तक उतर गई। फिर कोई अभिलाषा जीवन में नहीं रही, परम शक्ति परम आनंद जीवन में आ गया श्री राम जी के मिलने से। और इस तरह से आज तुलसीदास जी का राम से मिलन हनुमान जी ने करवाया है। जय श्री राम। समय खाली मिले तो एक काम कर ले, समय खाली मिले तो एक काम कर ले, भजले नाम राम का तू राम राम कर ले। कहानी होती है समाप्त।